जय हो मंगला गौरी माता की जय। मंगला गौरी व्रत श्रावण मास में आने वाले सभी मंगलवारों को किया जाता है। इस व्रत में गौरी जी का पूजन करते हैं। यह मंगलवार को किया जाता है, इसीलिए इसे मंगला गौरी व्रत कहा जाता है। यह व्रत विशेष तौर पर स्त्रियों द्वारा किया जाता है, क्योंकि स्त्रियां अपने पति की लंबी आयु के लिए यह व्रत रखती है और हर अपनी मनोकामना पूर्ण करती है। चलो जानते हैं इस व्रत को कैसे किया जाता है। इस दिन सुबह में स्नान करके एक चौकी पर एक सफ़ेद और एक लाल कपड़ा बिछाए। सफ़ेद कपड़ों पर नवग्रहों के नाम की चावल की 9 ढेरियाँ और लाल कपड़े पर पौड़स मात्रका की गेहूं की 16 ढेरियाँ बनाए। उसी चौकी के एक तरफ चावल और फूल रखकर गणेश जी की मूर्ति की स्थापना करें। चौकी के एक कोने पर गेहूं की एक छोटी सी ढेरी रखकर उस पर जल से भरा कलश रखे। कलश में आम के इस छोटी सी शाखा डाल दे। फिर आटे का एक 4 मुँह वाला दीपक और 16 धूप बत्ती जलाए। फिर उसमें पहले गणेश जी का पूजन करें। ओम पर चंदन, रोली, पान, सुपारी, सिंदूर, पंचामृत, जनेऊ, चावल, फूल, सुपारी, बेलपत्र, इलायची, मेवा, प्रसाद तथा दक्षिणा चढ़ाकर गणेश जी की आरती करें। इसके बाद कलश का पूजन करें। एक मिट्टी के सकोरे में आटा रखकर उस पर सुपारी रखें और दक्षिणा आटे में दबा दे। फिर बेलपत्र चढ़ाए। अब गणेश जी की तरह ही सब सामग्री के साथ कलश का पूजन करें, परंतु कलश पर सिंदूर तथा बेलपत्र न चढ़ाए। इसके उपरांत नवग्रहों अर्थात चावल की 9 ढेरियों की पूजा करें। उसके बाद पौड़स माता की बनी हुई 16 गेहूं की ढेरियों की पूजा करें। इन पर रोली व जनेऊ ना चढ़ाए, मेहंदी, हल्दी तथा सिंदूर चढ़ाए। इनका पूजन भी कलश तथा गणेश जी के पूजन की तरह ही करें। अंत में मंगला गौरी का पूजन करें। मंगला गौरी पूजन के लिए एक थाली में चकला रख ले। उस पर मंगला गौरी की मिट्टी की मूर्ति बनाए या मिट्टी की 5 डालियां रखकर उन्हें मंगला गौरी मान ले। आटे की लोई बनाकर रख ले। सबसे पहले मंगला गौरी को पंचामृत बनाकर स्नान कराएं। उसके उपरांत उन्हें वस्त्र पहनाएं। फिर नथ, काजल, सिंदूर, चंदन, हल्दी, मेहंदी आदि से श्रृंगार करें। उसके बाद 16 प्रकार के फूल, 16 माला, 16 प्रकार के पत्ते, 16 फल, 16 लौंग, 16 इलायची, 16 आटे के लड्डू, 16 जीरा, 16 धनिया, 16 बार 7 तरह का अनाज, 5 प्रकार का मेवा, रोली, मेहंदी, काजल, सिंदूर, तेल, कंघा, शीशा, 16 चूड़ियाँ, 1 रुपया और वेदी 2। उन पर दक्षिणा चढ़ाकर मंगला गौरी की कथा सुने। चौमुख दीपक बनाकर उसमें 16 तार की 4 बत्ती बनाए और कपूर से आरती उतारे। उसके बाद 16 लड्डुओं का बायना अपनी सास को देकर आशीर्वाद ले। इसके बाद बिना नमक की एक ही अनाज की रोटी कर भोजन कर ले। इसके दूसरे दिन मंगला गौरी को समीप के कुएं, तालाब, नदी आदि में विसर्जित करके भोजन करे। ये थी मंगला गौरी व्रत की पूजा विधि। अब हम मंगला गौरी व्रत की कथा को प्रारंभ करते हैं। श्री गणेशाय नमः। एक समय की बात है, एक शहर में धर्मपाल नाम का एक व्यापारी रहता था। उसकी पत्नी काफ़ी सुंदर थी। उसके पास काफ़ी संपत्ति थी, लेकिन कोई संतान न होने के कारण दोनों वतन दुखी रहा करते थे। ईश्वर की कृपा से उनको एक पुत्र की प्राप्ति हुई, लेकिन वह अल्पायु था। उसको एक श्राप मिला था कि 16 वर्ष की आयु में सांप काटने से उसकी मृत्यु हो जाएगी। संयोग से उसकी शादी 16 वर्ष पहले एक युवती से हुई, जिसकी माता मंगला गौरी का व्रत किया करती थी। उसने अपनी पुत्री के लिए एक ऐसे सुखी जीवन का आशीर्वाद प्राप्त किया था, जिसके कारण वह कभी विधवा नहीं हो सकती थी तथा गौरी व्रत का पालन करती है, एक लंबे, सुखी तथा स्थायी वैवाहिक जीवन की कामना करती है। जो महिला इस व्रत का पालन नहीं कर सकती, उस महिला को कम से कम श्री मंगला गौरी पूजा तो अवश्य करनी चाहिए। इस कथा को सुनने के पश्चात विवाहित महिलाएं अपनी सास व ननंद को 16 लड्डू देती है। इसके उपरांत वे सही प्रसाद ब्राह्मण को भी ग्रहण कराती है। इस विधि को पूरा करने के बाद 16 बाती वाले दीपक से घी की आरती करती है। व्रत के दूसरे दिन बुधवार को देवी की प्रतिमा को नदी में या जलाशय में विसर्जित कर दिया जाता है। अंत में माँ गौरी के सामने हाथ जोड़कर अपने समस्त अपराधों के लिए एवं पूजा में हुई त्रुटियों के लिए क्षमा अवश्य मांगते हैं। इस व्रत पूजा के अनुष्ठान को परिवार की खुशी के लिए लगातार 5 वर्ष तक किया जाता है। जय हो मंगला गौरी माता की जय।